जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, अगस्त के महीने का राशिफल 2024 बात करेंगे मिथुन राशिफल के बारे में कि अगस्त के महीने में मिथुन राशि वालों का कैसा रहने वाला है भविष्य। प्रिय दर्शकों, ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि मानी जाती है। और इसमें हमने आपको बताया कि आपका स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन और प्रेम जीवन कैसा रहने वाला है, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, सब विधि के साथ पूरा कैलकुलेशन आपके लिए ये राशिफल बनाया हमने, मतलब अगस्त के लिए। और प्रिय दर्शकों, अब हम शुरुआत करते हैं। देखिए, मिथुन राशि का स्वामी बनता है बुध ग्रह। और प्रिय दर्शकों, यह महीना आपके लिए मध्य रूप से ठीक ठाक रहने वाला है, क्योंकि इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महीने की शुरुआत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कमज़ोर नज़र आ रही है। आपको शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं, जिसकी वजह से आपकी गतिविधियां भी प्रभावित हो सकती है। इसलिए अपने व्यापार और पारिवारिक जीवन से पूर्व अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें, क्योंकि वही सबसे महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य अच्छा है तो समझ लो आप कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ तक आपके कैरियर की बात है तो यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। व्यापार में उथल पुथल होगी, लेकिन विदेशी संपर्कों के लाभ से आपको अपने व्यापार में कमाने का मौका मिल जाएगा। नौकरी में आपकी स्थिति अनुकूल रहेगी। सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। नौकरी में बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन किसी तरह के शॉर्टकट से बचने की कोशिश करें। प्रेम संबंधों के लिए यह समय मध्य रहने वाला है। आपको अपने प्रियतम से दिल की बात कहने में कुछ संकोच तो होगा, लेकिन आप उनसे अपने दिल की बात कह ही दें। अपने प्रेम जीवन को संभालना आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। अविवाहित संबंधों में भी उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। द्वादश भाव में बैठे मंगल की पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर रहने से आपस में लड़ाई झगड़े की स्थिति बन सकती है। आपको धैर्य के साथ प्रत्येक मामले का हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह महीना मध्य से कुछ बेहतर रहेगा। आपको अच्छी सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं। आपको अपने मित्रों सहयोग से भी लाभ होगा और शिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आर्थिक चुनौतियों से इस महीने आपके सामने रखी जाएगी। खर्च जरूरत से ज़्यादा आपका होगा, भले ही वे अच्छे कार्य पर हो, फिर भी खर्च तो खर्च ही होता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मतलब बिगड़ सकती है और थोड़ा सा बोझ बढ़ सकता है। महीने के उत्तरार्ध में अच्छे आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति रहने वाली है। किसी भी उल्टा सीधा बोलने से बचें और अपनी पारिवारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहें। विदेश जाना चाहते हैं तो यह अच्छा समय मतलब आपके लिए है, यानी कि अपने तैयारी पूर्व में कोई हुई है तो आप इस दौरान विदेश जा सकते हैं, अन्यथा विदेश जाने से संबंधित शुभ सूचना आपको मिल सकती है। सबसे पहले मिथुन राशि वाले आपके कार्य क्षेत्र की बात करेंगे। अब देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए अच्छा रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है, क्योंकि दसम भाव में राहु पूरे महीने विराजमान रहकर आपको अपने कार्यों में सफल बनाएंगे। आपकी बुद्धि और योग्यता इतनी अच्छी होगी कि आप बहुत से कामों को बहुत आसानी से कर देंगे। जो दूसरों को चुनौती जैसे लगेंगे उन्हें आप बहुत ही सरलता से कम समय में मतलब पूरा कर डालेंगे, जिससे आपकी साख कार्य क्षेत्र में बढ़ने लगेगी। दसम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति द्वादश भाव में मंगल के साथ विराजमान रहेंगे, इसलिए आपको आपके काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या एक राज्य से दूसरे राज्य में मतलब आपको जाना पड़ सकता है। आपका प्यार एक इधर रहेगा। काम के सिलसिले में भाग दौड़ लगी रहेगी। यात्राओं के योग बनेंगे। आप अपने काम को लेकर अच्छा महसूस भी करेंगे। व्यस्त भी रहेंगे, लेकिन काम में शॉर्टकट अपनाने से आपको बचना होगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो नौकरी में समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। छठे भाव के स्वामी मंगल द्वादश भाव में होंगे, जो नौकरी में शहर से शहर बदलाव को दिखा रहा है, इसलिए आपको अपने काम के सिलसिले में यात्राएं करनी पड़ सकती है। लेकिन आपको अपने विरोधियों से बिल्कुल भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है। बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में। देखिए, मिथुन राशि वाले, यदि आपकी आर्थिक स्थिति को अगर हम यहाँ देखें तो इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। वैसे तो शनि नवम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे और महीने की शुरुआत में सूर्य भी दूसरे भाव में और महीने के शुरुआत में तीसरे भाव में होंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी और आपको धन के लिए किसी बड़ी कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी
द्वादश भाव में होंगे जो लगातार खर्चे कराते रहेंगे। यह खर्चे घर के अच्छे कामों पर होंगे, पूजा पाठ, धार्मिक कार्य और किसी प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। लेकिन खर्च तो खर्च है, इसका असर आपके ही ऊपर आने वाला है। हालांकि 26 अगस्त से मंगल के प्रथम भाव में आ जाने से इन खर्चों में कुछ हद तक कमी आएगी और आपको राहत मिलेगी। यदि आप किसी तरह का निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए महीने का पूर्वाध अनुकूल रहने वाला है। इस दौरान सोच समझकर निवेश करने से आप आने वाले समय में उसका अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और बढ़िया होगी। आपके व्यापार में विदेशी संपर्कों से भी आपका अच्छा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। बात करेंगे अब मिथुन राशि वाले आपके स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कमजोर रहने की संभावना में दिखाई दे रहा है। मैंने शुरू में आपको बताया था, क्योंकि राशि के स्वामी बुध शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, जो कि एक ठीक ठाक स्थिति है। लेकिन मंगल की उन पर पूर्ण दृष्टि होगी जो आपके स्वास्थ्य को पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त 26 अगस्त को मंगल आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, आपके क्रोध को बढ़ाएंगे। क्रोध से आपको रक्तचाप और उदर संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। वैसे तो स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, लेकिन महीने की शुरुआत में मंगल और बृहस्पति का द्वादश भाव में जाना भी स्वास्थ्य समस्या के कारण बन सकता है। इसलिए आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए। आपकी राशि का स्वामी बुध ग्रह 22 अगस्त को वक्री अवस्था में आकर दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे और वहीं पर विराजमान रहेंगे। वक्री अवस्था में बुध का गोचर करना आपकी वाणी में उतार चढ़ाव लेकर आएगा। आपको दांतों में दर्द या गले में दर्द या मुंह के छाले परेशान कर सकते हैं। इन समस्याओं के प्रति सावधानी आप रखें तो बहुत हद तक बड़ी समस्याओं से बच जाएंगे आप। बात करेंगे आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की। मिथुन राशि वाले यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो अगस्त के महीने में शुरुआत में अनुकूल आपकी स्थिति रहने वाली है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र तीसरे भाव में बुध के साथ उपस्थित होंगे, जिससे आप अपने प्यार के लिए बहुत कुछ करेंगे। अपने प्रिय को खुश करने के लिए, उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। आपसे वह एक दोस्त की भांति भी मिलेंगे। आप दोनों के बीच अच्छी मित्रता होगी। आप दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे। आवश्यक होने पर एक दूसरे की सहायता भी करेंगे और आवश्यक सलाह देकर एक दूसरे का मार्गदर्शन भी करेंगे। आप अपने दोस्तों से भी अपने प्रिय को मिलवा सकते हैं। आप और आपके प्रिय के बीच अच्छा समन्वय देखने को मिलेगा, जो आपके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। उसके बाद शुक्र चौथे भाव में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जहां पर केतु विराजमान रहेंगे और 26 अगस्त से मंगल प्रथम भाव में आकर शुक्र को भी मतलब देखेंगे। ऐसे में आप और आपके प्रिय के बीच प्यार तो बढ़ेगा, लेकिन आपस में तकरार भी संभव हो सकता है। कहासुनी और वाद विवाद जैसी समस्याएं आ सकती है। इसलिए आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी और अपने आपको संभालना आपको होगा। बात करेंगे आपके पारिवारिक जीवन की। देखिए, पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना में है मिथुन राशि वाले। यह महीना अगस्त का महीने की शुरुआत में सूर्य कहाँ बैठे होंगे? आपके दूसरे भाव में, जिससे आपकी वाणी में कुछ उल्टा सीधा बोलने से आपको बचना होगा, क्योंकि इससे आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। हालांकि परिवार आमदनी में बढ़ोतरी होने से घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। चौथे भाव के स्वामी बुध तीसरे भाव में शुक्र के साथ उपस्थित रहेंगे, जिससे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके साथ रहेगा। वे खुश रहेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में अच्छे काबिलियत दिखाएंगे, उससे उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मतलब मिलेंगे। उनसे आपके संबंध मधुर रहेंगे। पूरे महीने चौथे भाव में केतु उपस्थित रहने वाले हैं, इससे कुछ समस्याएं पारिवारिक जीवन में आ सकती है। माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखें। बकरी बुध 22 अगस्त को द्वितीय भाव में चले जाएंगे। आपको किसी से भी बोलते समय सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि आपके उल्टा सीधा बोलने से घर की शांति भंग हो सकती है। शुक्र कन्या राशि में चौथे भाव में आ जाएंगे और तीसरे भाव में जा चुके होंगे, और परिवार के सदस्यों से सावधानीपूर्वक व्यवहार करने पर आप ध्यान दें। नहीं, परिवार में छोटी मोटी बातों पर बड़ा झगड़ा हो सकता है, बड़ी अलबाद शुरू हो सकती है। 26 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, क्योंकि आपके अंदर आवेग बढ़ेगी। क्रोध आकर आप किसी को कुछ भी कह देंगे तो यह परिवार की शांति के लिए नुकसानदायक होगा। इसलिए आपको समझना होगा, खुद को संभाल कर ही आप अपनी
और अपने परिवार को संभाल सकते हैं। अगस्त के महीने में मिथुन राशि वाले आपके लिए खास उपाय। देखिए, आपको प्रतिदिन विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। आप शिव मंदिर में जाए, वहाँ पर शिवलिंग पर जल दे, ओम नमः शिवाय का जाप करें। आपको क्या करना है, आपको गरीबों को कुछ ना कुछ दान जरूर देना है, और हो सके तो बंदरों को गुड़ और चने आप जरूर खिलाएं। प्रतिदिन गाय को भोजन खिलाएं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था अगस्त के महीने में मिथुन राशि फल के बारे में हमने आपको बताया। अगली वीडियो में कुछ विशेष चीज़ बताने वाला हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली के अनुसार कोई उपाय जानना चाहते हैं, जो नंबर आपको हमारे स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9773529116, एक नंबर और है हमारा 9654366633। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कोशिश होगी मैं आपको कुंडली के अनुसार आपको सरल उपाय बताऊं और आपकी समस्याओं का समाधान आपके सामने लेकर आऊं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में कुछ विशेष जानकारी। जय माता दी।